हे नाथ, युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमस्सु, आपके मुख चंद्र द्वारा दलितेषु तमस्सु, अंधकारों के दलित हो जाने पर, अर्थात सब प्रकार के अंधकारों का नाश हो जाने पर। अब अंधकार कितने प्रकार के होते हैं? अंधकार तो अंधकार होता है, लेकिन उसके भी अनेक भेद हैं, स्रोत की अपेक्षा से, कारणों की अपेक्षा से। गुफाओं का अंधकार अलग होता है, रात का अंधकार अलग होता है, ग्रहण के समय अंधकार अलग होता है, और जो घनघोर बादल छा जाए तब अंधकार अलग होता है। अनेक प्रकार के अंधकार हैं। तो आपके मुख रूपी अभूतपूर्व चंद्रमा ने सब प्रकार के अंधकारों का नाश कर दिया। तो हे नाथ, ऐसी अवस्था में शर्वरीषु शशिना किम, शर्वरी का अर्थ रात्रि है, तो रात्रियों में शशिना, चंद्रमा से, किम, क्या प्रयोजन शेष रह गया? अर्थात अब चंद्रमा का कोई काम बचा नहीं, आपने ही सब उजाला कर दिया, तो फिर चंद्रमा की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और अन्नी विवस्वता वा किम, अन्नी का अर्थ होता है दिन के समय, विवस्वान से क्या, सूर्य से क्या लेना देना? यानी आप जहाँ भी भगवान विराजमान होते हैं समोसरण में, वहाँ कभी न तो दिन होता है न कभी रात होती है, क्योंकि भगवान का इतना तेज होता है कि सूर्य वहाँ दिखाई नहीं देता। जैसे सूरज का उदय होता है तो दीपक दिखाई नहीं देता, बस ऐसे ही भगवान जहाँ समोसरण में विराजमान होते हैं वहाँ सूर्य नज़र नहीं आता। और दिन में सूरज से क्या मतलब है और रात में चंद्रमा से क्या है? जब आप हैं तो आपने सब प्रकार के अंधकारों का नाश कर दिया, तो अब सूरज और चंद्रमा तो जो है वो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। उदाहरण दे रहे हैं, जीवलोके निष्पन्नशाली वनशालिनी सती, इस धरती पर जब शाली धान्य की फसल पक चुकी होती है तो उस पकी हुई फसल से शोभित धरती पर जल भार नम्रैः जलधरैः कियत् कार्यम, जल के भार से नम्रीभूत झुके हुए बादलों से कितना कार्य सिद्ध हो सकता है? काम तो निपट चुका है, अब बादलों से क्या? तो उसी प्रकार आपने सब अंधकार नष्ट कर दिए, तो सूर्य और चंद्रमा का वहाँ कोई काम नहीं रह जाता जहाँ आप विराजमान हैं।